ठीक है। बिहार बोर्ड में क्या होता है, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। बिहार बोर्ड में कुछ 5 ऐसे चैप्टर हैं जिससे कम से कम 15 सवाल आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। 15 सवाल आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, और ये 15 सवाल जो होते हैं 2 नंबर वाले होते हैं। इसमें आपको 30 नंबर टोटल मिल जाता है। तो 15 टोटल पूछा जाता है 30, उसमें बनाना होता है 15 ऐसे सवाल जो किसी 5-6 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो पूरे क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करके हम टॉप 15 लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे ही सहयोग और सपोर्ट हमको करते रहिए। मैं आप सबको ऐसे ही आगे पढ़ाते रहूंगा। चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि कौन से 15 और क्वेश्चन है। पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, जाकर देख लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, टॉप 15 लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है बाबू, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग सबसे पहले। हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 और एलसीएम इतना है, यदि पहली संख्या इतना है दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये सवाल जो है इससे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है देखिए, पहला फार्मूला इसका हमको याद रखना है। सूत्र जो इसका होता है वो सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बाबू। फार्मूला होता है, बोलिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसौ गुने मौसौ। ये आपको इसका फॉर्मूला होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसौ गुने मौसौ। अब इसमें आपको क्या करना है कि पहली संख्या दिया हुआ है 161, इसमें आपको पहले चुकी लगा के लिख देना है और पहली संख्या में लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 161, यहाँ लिख दीजिएगा 161। और दूसरी संख्या को आप भी लिख सकते हैं, पहली संख्या को आप ये लिख सकते हैं। और लसौ जो दिया हुआ है आपके सवाल में वो दिया है 1449, तो आप लिख दीजिएगा 1449 गुने मौसौ आपको दिया हुआ है 23, तो यहाँ लिख दीजिएगा 23। अब आराम से ऐसे लिख करके, और आपको जो है इसके अगला स्टेप में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगला स्टेप में आपको क्या करना है बाबू, जो देखिए यहाँ 161 गुने बी आया, यहाँ पे दोनों संख्या को पहले गुना कर देना है। गुना करने से पहले आपको याद रखना है, यहाँ याद देंगे, इधर लिखेंगे बी। बी बराबर क्या होगा बाबू, 1449 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1449 गुने 23 बट्टा 161। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, 161 से भाग देना है 1499 में, और ये नहीं तो 23 से काट के देख सकते हैं आप। तो 23 से तो कटेगा नहीं, इससे अच्छा है 23 सत्ते देख लेते हैं, 20 सत्ते 140, 23 सत्ते देख लेते हैं एक बार, कटता है कि नहीं। 7 की 21 के एक हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 14 2 16 161, यानी 23 से काट देंगे इसको, ये कट जाएगा 7 बार। कितना बार में कट जाएगा बाबू ने, 7 बार में कट जाएगा। अब 23 को तो काट दिए 7 बार में, अब 7 से काट देंगे इसको 1499 को। 7 से काट देते हैं बाबू रे, 7 से भाग लगाते हैं 1499 में। देखिए 7 दूनी 14, जी सर जी कट गया 7 दूनी 14 हुआ। उसके बाद कितना है, 1449 है, सॉरी 49 है। उसके बाद देखिए 4 उतरेगा, नहीं कटेगा तो 0 लगाएंगे, फिर 9 उतरेगा, 7 सत्ते 49, तो हमारा कट के कितना आ गया बाबू, तो 207। यहाँ पे लिख दीजिएगा बराबर में 207, ठीक है। और इस सवाल को बनाने से पहले ऊपर में कुछ जानकारी लिखना नहीं भूलिएगा। जब भी एग्जाम में आप सवाल बनाते हैं तो ऊपर में जानकारी लिख देने का, यहीं पर लिख दीजिएगा जानकारी, यहाँ ऐसे करके आपको लिख देना है। नहीं लिखेगा तो नंबर कम मिल जाएगा। यहाँ पहली संख्या या दूसरी संख्या जो भी दिया हुआ है वो लिख दीजिएगा, यहाँ दूसरी संख्या बराबर, ऐसे करके दूसरी संख्या बराबर दिया हुआ है, तो पहली संख्या बराबर दिया हुआ है वो लिख देना है आपको, ठीक है ना। जानकारी लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा बाबू। एग्जाम में जो टीचर होते हैं जानकारी जो लिखा रहता है ना तो और अच्छा नंबर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पहली संख्या बराबर 161 और लसौ बराबर लिख दीजिएगा ऊपर में, लसौ बराबर इतना और मौसौ बराबर इतना लिख करके तब ऐसे करके आपको बनाना है। आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल रहेगा तो ऐसे आपको पूरा फॉर्मूला लिख देना है। इसमें से 3 गो मान दिया रहेगा और 3 गो मान नहीं दिया रहेगा। जो 3 गो मान दिया रहेगा उसमें से 2 गो को ऊपर
ए ओ को नीचे लिखिएगा, आराम से आपका आंसर जो है इसी तरह से बन जाएगा। पहला सवाल आपका हो गया। आप दूसरा सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी बिग है। हल करने से पहले लिख देंगे बाबू माना √5 बराबर परिमेय संख्या, ऐसे लिखना भूलना नहीं बाबू। माना √5 बराबर परिमेय संख्या, या √5 बराबर लिख देंगे क्या बाबू ने, p/q, लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर ऐसे लिखना है आपको। उसके बाद क्या लिखना है बाबू, दोनों ओर वर्ग करने के बाद आपको क्या लिखना है, √5 का वर्ग करेंगे तो उससे 5 हो जाएगा, और p का वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा और q² हो जाएगा। अब क्या करना है, तो 5 को q से गुना करेंगे, 5q² बराबर क्या हो जाएगा, p²। अब क्या करना है, 5 में से q एक इधर रहेगा और एक q को उसके नीचे लिख देंगे, एक q को इधर लिख देंगे, इधर p² बटा, यानी यहाँ पे q 2 था तो एक q चला गया इधर, ठीक है बाबू। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, ये जो हो गया इधर हो गया आपको, ये हो गया p² बटा q, यानी ये भिन्न संख्या हो गया। देखिए 5q हो गया इधर, इधर p² बटा q, यानी p/q के रूप में हो गया, और ये डायरेक्ट जो है आपको 5q के रूप में हो गया। इसको सवाल को यहाँ पे आपको क्या लिखना है, भिन्न बराबर पूर्णांक। क्या लिखेंगे बाबू रे, भिन्न बराबर पूर्णांक। ऐसे करके यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक बराबर भिन्न, ऐसे लिख दीजिएगा असंभव, असंभव। अतः हमारी मान्यता, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, अतः हमारी मान्यता गलत लिखा गया, गलत साबित हुई, ठीक है, गलत साबित हुई। रट लीजिए बाबू, साबित हुई, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। That's done। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको इसी तरीके से सवाल बनाना है और एकदम बेहतरीन ढंग से सीखना है। कैसा लगा आपको दूसरा सवाल बाबू, अरे सबको मालूम होगा ये सवाल। अब है देखिए मूल ज्ञात करें। मूल देखिए मूल दो विधि से होता है, गुणनखंड विधि से, तो हम पिछला वीडियो में गुणनखंड विधि बता चुके हैं। अभी हम आपको बताएंगे इसका मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य का नियम। धराचार्य जी को जानते हैं, उन्होंने नियम दिया था इसका अल्फा और बीटा का। तो इसका जो फॉर्मूला था, इसका जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac करके मूल निकालने पड़ता है, ठीक है ना। तो -b + √d बट्टा 2a, एक फॉर्मूला ये था, -b - √d बट्टा 2a, एक में +√d एक में -√d, इस तरीका से बताया गया। सबसे पहले इसका मूल निकालने से पहले आपको जानना है यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको, इसलिए देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण दिया है x² - 3x - 10 में। देखिएगा a बराबर, a माने इसके पीछे क्या है, कुछ नहीं तो 1, b बराबर इसके पीछे क्या है, देखिए x के पीछे क्या है -3, c बराबर देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है -10 लिख दिए। इसीलिए आपको d बराबर फॉर्मूला लिखना है b² - 4ac। अब b का मान देखिए कितना है बाबू रे, b का मान आप सब बताओ कितना दिया हुआ है यहाँ पे, b का मान -3 दिया है कि नहीं दिया है, देख तो b के जगह पर -3 का स्क्वायर। अब देखो 4 दिया हुआ है, 4 के जगह पे बाबू रे 4, a दिया हुआ है बाबू रे, a के जगह पे बाबू रे 1, c दिया हुआ बाबू रे -10, तो क्या लिख देंगे -10, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बाबू रे, कुछ नहीं करने का, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इधर देखो 4 × 4 और 4 10 चुके कितना हुआ 40, तो 40 9 कितना हो गया बाबू रे 49। ये तो तुम सबको समझ में आ गया, 49 हो गया। इसके बाद अब क्या करना, अब इसके बाद धराचार्य जी के सूत्र से निकालना है, इसीलिए मूल अल्फा बराबर अल्फा का फॉर्मूला क्या लिख देंगे बाबू रे, -b + √d बट्टा में 2a। अब देख -b
कहने का मतलब पहले से एक माइनस बी में था और एक और माइनस बी दे दिया, तो बी, ये देखो पहले से बी का मान -3, एक फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया +3, और डी का मान कितना दिया देख निकाला 49। अब इधर देख 2a, तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे और a का मान देख कितना है 1। अब तू लोग जान कि 3 + 49 में से 7, 49 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा 7, 7 × 49, 2 × 2, 7 में 3 जगह कितना होगा 10, 10 से 2 में भाग लेंगे कितना आ जाएगा 5। एक आंसर हमारा निकल गया 5। अब इसके बाद अल्फा निकल जाने के बाद आपको क्या निकलना है बाबू रे, बीटा का मान निकलना है। बीटा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे -b -√b बट्टा 2a, जैसे जैसे उसमें मान रखे थे यहाँ भी रखेंगे। b के जगह पर सोचे तुच्छे 3 होगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, d के जगह पर 49 लिखेंगे और उसके बाद 2 के 2, a के जगह पर 1 लिखेंगे, जैसे जैसे उसमें बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। 49 को वर्गमूल में से हटाएंगे तो 7 होगा, 7 में से 3 जाएगा तो -4 होगा, इसको 2 से भाग लगाएंगे तो -2 आएगा। तो देख लिया तुमने, दोनों मूल निकाल दिए, एक अल्फा और एक बीटा। समझ में आया कि नहीं आया बताने का, इसी तरीका से बनाना है। देखो ये बराबर सब एक लाइन में, ये सब बराबर एक लाइन में, सब बराबर एक लाइन, लेकिन कॉपी में एकदम सोजगर करके ऊपर से नीचे हुए हैं। ये तो हम बोर्ड पे न पढ़ा रहे हैं, से समझ में आया कि नहीं आया। अब देख, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, देकर सुनिए का योग का गुणनफल दिया हुआ है, ये पिछला वीडियो में भी पढ़ाए थे। लिख दीजिएगा यहाँ लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सुनिए का योग दिया हुआ कितना -3, अल्फा इंटू बीटा यानी सुनिए का गुणनफल कितना दिया हुआ है बाबू 6। लिखेगा द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² मूल इसका जो होता है व्यापक रूप, इसका फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है, x² की जगह x², अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया बाबू ने -3, अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना दिया बाबू ने 2, x² का x² माइनस माइनस प्लस और +2 बन गया सवाल। इसके आगे लिख सकते हैं आपका फलना बराबर 0, क्योंकि बहुपद में क्या होता है 2 शून्य के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये भी बन गया हम लोग का। अब 5वां सवाल देख, यहाँ पे क्या कहता है, इसमें बता रहा है कि तुमको 1/α और 1/बीटा का मान निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है। पहले यहाँ लिख देंगे बाबू ने, क्या लिख देंगे यहाँ लिखने के बाद क्या करने का, यहाँ लिखने के बाद लिख देने का कि x बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 1 में, ठीक है ना। इतना लिख देने के बाद आपको क्या करने का, a बराबर लिखने का, a बराबर कितना है बाबू रे 2, b बराबर कितना है बाबू रे -3, c बराबर कितना है बाबू रे 1, है ना दिया हुआ बाबू। देखो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -3, c बराबर 1। अब आपको फॉर्मूला में कहता अल्फा और बीटा है, 1/α जो 1/बीटा का मान, तो लिखेगा प्रश्न से, ये लिखना नहीं भूलिएगा बाबू आप सब, नहीं तो एग्जाम में नंबर काट लेगा बाबू रे, पक्का काट लेगा। प्रश्न से लिखेगा 1/α जो 1/बीटा बराबर अल्फा बीटा का लघुत्तम होगा अल्फा बीटा, और 1 का लघुत्तम अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो फॉर्म हो जाएगा बीटा, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो फॉर्म हो जाएगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बाबू रे -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है फॉर्मूला बाबू रे c/a। अब क्या करना है रे बाबू अब क्या करना है, तो देखो इधर लिखना है, इसके बाद यहाँ पे बराबर -b/a गुने, ये देखो c/a में से a चला जाएगा, ऊपर c आ जाएगा नीचे, तो a से काट देंगे, तो क्या बच गया बाबू रे -b/c। अब देख यहाँ b का मान कितना है -3, एक ना इधर है ना, b का मान है -3 और c का मान है 1, तो माइनस माइनस हो गया +3, 3/1 यानी कि 3 हो गया इसका आंसर। अब समझा कि नहीं भूतनी के, बढ़िया से समझो, एकदम बढ़िया से दिमाग का भूत निकालिए और पढ़ाई का भूत
अंदर डालिए, ठीक है। कीड़ा जगना चाहिए पढ़ाई का। विस्थापन विधि का उपयोग करके, प्रतिस्थापन विधि तो सब जानते होंगे, उसी का प्रयोग करना है। ये सवाल हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। ये सवाल अगर आपको देखना है तो हमारे YouTube पर आप जाइए, मैथ के प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बजगुणन विधि सिखाए हैं। उसमें ये सवाल एकदम हूबहू बना हुआ है, सेम सवाल है। जाकर के YouTube पर मैथ के प्लेलिस्ट में देखिए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजगुणन विधि, तीनों विधि जाके देख लीजिए और देख करके सीख लीजिए। ये सवाल हम आप लोग को उसी वीडियो में बता दिए थे। अब ये सवाल देखिए, कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx + 3y - k - 3 = 0 और फलना फलना के अनंत हल होंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, कई बार पूछा भी जाता है। सबसे पहले लिख देते हैं समीकरण को यहाँ पे बाबू, क्योंकि kx + 3y - k बराबर में हो गया 0 और k - 3 बराबर हो गया 0, ठीक ना। उसके बाद क्या है बाबू जी, अगला देखिए क्या है। अगला यहाँ पे जो दिया हुआ है 12x + ky - k बराबर में दिया हुआ है जी। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखना होगा a1 a2 b1 b2 b1 b2 c1 c2 c1 c2 है ना, c1 c1 c2 ऐसे करके लिखना है। अब देखिए a1 बने हुआ x के पीछे कौन है बोलिए k, x के पीछे कौन है बोलिए 12, y के पीछे कौन है बोलिए 3, y के पीछे कौन है बोलिए k, ओमा लगा और c1 देखिए, c1 में यहाँ पे अंत में क्या है बोलिए k - 3, यहाँ पे अंत में क्या है चुच्चे -3। इस हिसाब से आपको ये लिखा गया। लिखाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि 3 गो नियम होता है। वो होता है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2। ये किसके लिए बोलिए, एक हल के लिए, इसके लिए एक हल के लिए। a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2। ये किसके लिए बाबू रे, ये अनंत हल के लिए, इसके लिए अनंत हल। इसके बाद होता है a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2। इसके लिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। 3 गो नियम एकदम हमेशा याद रखना है आपके दिमाग में। तो यहाँ पे कह रहा अनंत हल के लिए, यानी ये वाला नियम लगेगा। तो लिखिएगा अनंत हल होने के शर्त से, अनंत हल होने के शर्त से लिख दीजिएगा बाबू रे। एग्जाम में नहीं लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा। अनंत हल होने के शर्त से आराम से इसको बैठा दीजिएगा, ठीक ना, तो बढ़िया से। देखिए a1 बट्टा a2 चुकी a1 बट्टा a2। देखिए अनंत हल में क्या होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टा, ये लगा दीजिएगा और तब चुपचाप जो है इसका नियम कानून बना देते हैं। a1 के जगह पर k दिया तो यहाँ लिखेगा k, a2 के जगह पर 12 दिया तो यहाँ लिखेगा 12, b1 के जगह पर 3 दिया तो यहाँ लिखेगा 3, अब b2 के जगह पर k दिया तो यहाँ लिखेगा k। अब कोना कोनी गुना होगा, बोलिए k को k से हुआ तो बोलिए k स्क्वायर, 12 दिया हो गया 36। अब क्या होगा बाबू, k को मान को इसको ये रूट में डाल देगा, चला रूट में जब ये स्क्वायर हटेगा रूट में, इसीलिए k बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 6 आ जाएगा। क्योंकि 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ से देख ले, छाप मत, छापने वाला मुझे पसंद नहीं। गुणनखंड विधि से फलना का मूल ज्ञान करिए। ये तो 100 बार पढ़ाए हुए हैं कि फर्स्ट गुने लास्ट। आपको क्या करना रहता है, पहले फर्स्ट को और लास्ट को गुना करना रहता है। फर्स्ट में कितना दिया है 2 और लास्ट में कितना दिया है 3, तो 2 दिया कितना हुआ 6। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ देख बीच वाले को पकड़, 5, 5 को ऐसे तोड़, जोड़ने पर 5 हो, चल 2 जोड़ 3 कितना होता है 5, और गुना करने पर 6 हो जाएगा। देखो 2 दिया कितना हो गया 6। इस 5 को ऐसे तोड़, जोड़ने पर 5 ही रहे, गुना करने पर 6 आ जाए। सीधा दिमाग में याद रखना है कि बीच वाले को ऐसे तोड़, जोड़ने घटाने पर 5 बीच वाला ही आ जाए और गुना करने पर जो फर्स्ट लास्ट आ जाए। जोड़ने घटाने पर बीच वाला ही आ जाए, गुना करने पर फर्स्ट गुने लास्ट आ जाए। यानी 2 दिया 6 तो 6 आना चाहिए गुना करने पर। सबसे पहले इसको यहाँ लिख देने का, क्योंकि
dx बराबर कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर में 0। उसके बाद इधर क्या करना है बाबू रे, इसके बाद लिखना है या करके लिखना, और या में क्या लिखना है 2x स्क्वायर माइनस, आप देख तू इधर देख इधर देख, आप तो देख इधर, अब तो देख इधर 2x स्क्वायर माइनस, देख 5 को कैसे मैंने बोला करने के लिए 2 प्लस 3, क्यों बोला क्योंकि 2 प्लस 3 5 होता है। इसको लिखेगा तू कैसे, इसको लिखेगा 2x प्लस 3x, और ये जो 3 था तो लास्ट में था अपना जैसे था उसे लिख दिए बराबर बराबर 0। अब तू देख 2 दिया 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 होता है, और 2 दिया करते हैं तो 6 हो जाता है, यानी 6 भी आ जाता है और 5। आप तू देख क्या करेंगे, आप क्या करेंगे देख, पहले जो पोस्ट में रखना जरूरी है, विदाउट पोस्ट का नहीं रखना इसको। अब पोस्ट को हटा, माइनस प्लस बोल माइनस होगा, बोल बोल होगा कि नहीं होगा। अब तू देख इधर 2 है इधर x है, इधर भी x है, तो 2x को कॉमन लिया, इधर बचा 1x, इधर बच गया सिर्फ 2 ही बच गया ना। इधर जब देख तो 2x बैठा था 1x ले लिया, तो यहाँ इधर कितना बचा 2 बचा। इधर देख तो बोल इधर भी 3 है इधर भी 3 है, बोल 3 ले लिया जी सर जी, बोल 3 ले लिया जी सर जी, बोल तो इधर। अच्छा एक बात तू बता, मैं तो गलती कर दिया तो मैं भी गलती कर दी। अच्छा इधर देख इधर देख इधर देख, इधर जो 2 था 2 ले लिए x ले लिए, तो इधर बचा 1x, इधर 2 का 2 ले लिए x का 1 ले लिए, तो क्या बचा जी सर जी, जो समझ गया आप एकदम बहुत अच्छा, वही बच गया समझे ना। यानी कि 2x उठा लिए इधर बच गया 1, अब इधर देख इधर भी 3 इधर भी 3 उठा ले, इधर बच गया x, लेकिन तू बता इधर पे से 3 उठा लिए तो बचा क्या, समझ गया ना। कहा 1, अरे गलत नहीं सोच, ठीक है। अब देख तू, अब तू देख, अब तू देख तू गया देख, यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है कि नहीं, पता है कि नहीं। अब क्या करना है देखो, अब देखो ये जो x माइनस 1 x माइनस, इसको एक बार लिख, दोनों वाले को एक जगह कॉमन लिख, अब ये जो बाहर में देख रहा है ना ये वाला 2x माइनस 3, इसको एक जगह बाहर लिख देने के बाद ध्यान कर। अब क्या करेगा तू देख, अब क्या करेगा तू देख, इधर तो फिर कर लिया, इसके और लिखना है चूंकि x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 है ना। और उसके बाद उसी की मतलब ये सवाल बनाते रहना, उसी के बीच में ऐसे लाइन दे देना, लिखना चूंकि 2x माइनस 3 बराबर में 0, या देखो 2x बराबर ये 3 इधर से इधर कटेगा तो 3 हो जाएगा, इधर माइनस है। अब तू देख तो गया, ये गया, x बराबर कितना हो गया 3/2। अब लास्ट में क्या लिखने का एग्जाम है बोलो, अतः ये लिखने का x बराबर 1 तथा ये नहीं लिखने का, तो फिर नंबर नहीं मिलने का। ऐसे देख क्या देखती सवाल, हाँ अब आप उंगली हम तुमको भेज देती सऊदी अरबिया, इसलिए इधर देखती सवाल और सीखती अच्छे से, और बढ़िया से मन लगा के सीखती, खूब बढ़िया से मन लगा के सीखती है ना। ये देख विविक्तर माने डिस्क्रिमिनेशन, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4, d का मान आएगा 0, तो बोल मूल कैसा होगा, बोल वास्तविक, बोल मूल कैसा होगा, बोल वास्तविक समान, बोल d बड़ा हो 0 से, यानी बड़ा हो मतलब प्लस में होगा, तो बोल मूल कैसा होगा, इसी में लगा देना अवास्तविक। बोल d होगा अगर माइनस में, तो बोल कैसा होगा, बोल मूल हो जाएगा अवास्तविक, ठीक है, इसमें भी और लगा देना। लेकिन जब d बराबर होगा तो समान होगा, लेकिन d प्लस में होगा तो असमान, d माइनस में होगा तो समान असमान का बातें नहीं सोचे, अवास्तविक। तो इस हिसाब से d निकालना है, प्रकृति बताना है। सबसे पहले तू लिखेगा क्या पता, तो बोल लिखेगा कि px बराबर 2x स्क्वायर सर जी माइनस 4x, लिखेगा कि नहीं लिखेगा, बोल प्लस 3 बराबर 0, ये लिखेगा कि नहीं लिखेगा, बोल लिखना पड़ेगा। कैसे नहीं लिखेगा तो पता, लिखना पड़ेगा। अब देख इसके बाद क्या करना, अब देख तू, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखने का a बराबर लिखने का, इससे पहले 2 है तो 2, देखो b हुआ, b बराबर कितना दिया है, बोल -4, बोल c बराबर कितना दिया है, बोल मुझसे बोल, इसलिए d का फार्मूला बोल जल्दी बोल, b स्क्वायर माइनस 4, इसे टाइम नहीं अपने पास, b स्क्वायर माइनस 4, इसे जल्दी बोल, b का मान बोल जल्दी से, b का मान जल्दी से बोल, b का मान कितना है -4, बोलते रहे चुप नहीं होने का, -4, चल a का मान बता 2, c का मान बता 3, 4 चौका कितना हो गया 16, 4 दूनी 8, 3 कितना हो गया 24, चल बता 16 में से 24 जाएगा, बता कितना होगा, -8 होगा कि नहीं होगा, 24 बड़ा है ना,
तो बता, माइनस हो गया तो मूल क्या होगा? बताओ अतः मूल क्या होगा? अतः मूल क्या होगा बता रहे? बताओ जी, अतः मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक, वास्तविक। ठीक है, ये नहीं लिखेगा तो फिर नंबर कट जाएगा। ये भी हम लोग का बन गया 9 नंबर सवाल। देख ले, अच्छे से सीख ले। चल अब आगे चल। अरे भैया 10वां पद ज्ञात करो। ये तो एकदम आसान है। यहाँ पे तो तुमको पहले भी बताए थे कि a बराबर होता है पहले का, d बराबर होता है t2 माइनस t1, यानी दूसर वाला में से पहला वाला को घटा दो तो कितना आ गया? 5। यहाँ लिखना जरूरी है बाबू, नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत होगा। अब फॉर्मूला याद है सबको? t कितना निकल रहा है? 10। t 10 बराबर क्या होता है बाबू? a प्लस 9d। बोल होता है कि नहीं होता? जी सर। अब पता है a का मान कितना दिया हुआ है? 2 गुने 9। d का मान कितना आया बता? 5। तो तू गुना करके देख, 9 5 45, तो कितना होगा? 47। ये भी तुमको नहीं आता है? ये तो बाबू ने चुटपुटिया सवाल है, बिजली फटका वाला नहीं, डिग्री फटका वाला सवाल है। अब चल अगला, कौन सा पद 0 होगा? एक ऐसा सवाल आ जाए कौन सा पद वाला, पहले सबसे पहले हमारा दिमाग नहीं खराब करने का, लिखने का यहाँ a बराबर 21 एकदम लिख देने का, d बराबर याद है t2 माइनस t1। ये नहीं लिखेगा तो फिर नंबर तुमको नहीं मिलेगा। t2 माइनस t1 लिखने का, और 18 में से 21 घटाएगा, 18 में से 21 घटाएगा तो -3 आएगा। ठीक है, और इधर बोल रहा है कौन सा पद शून्य है, तो tn बराबर दिया हुआ है 0। इतना लिख देने के बाद तुमको हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला। ठीक है, इसीलिए tn बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इस फॉर्मूला पे बैठाने का, tn का मान 0 है, a का मान 21 है, ठीक है, n का मान मालूम नहीं है, 1 का मान मालूम नहीं है, t का मान है -3। ठीक है, ये देखो ये वाला जो मान है ये t है। अब देख क्या करेंगे, देख तो 21 लिख देंगे प्लस 21 लिखने के बाद देख क्या लिखेंगे, n माइनस 1 है ना, तो 3 को n से देखो, -3 को n से गुना करेगा तो -3n, -3 को -1 से गुना करेगा तो +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब बता 21 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो गया? 24। 24 माइनस 3n इधर लिख देगा, यह बराबर 0। अब तू देख क्या होगा, ये 24 उधर जाएगा ना, ये 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -24 बराबर -3n। माइनस से माइनस कट गया, समझे कि नहीं? कट गया, कट गया। ठीक है ना? अब देख, अब तू देख, अब उसके बाद क्या बचा? अब देख इधर, ये बच गया n, बोले n बराबर कोल पर का कौन है? 24। भाग छोटे से ना लगेगा, काट दिए, n का मान पता कितना है? 8। अब बता बता, सीखा कि नहीं सीखा? बताओ। सीख गया, बहुत अच्छा, ताली ताली, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला सीख गया। अब अगला सवाल देख। अरे भैया ये भी बहुत अच्छा सवाल बोल रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज? अब 10 से आगे पर 10 11 12 13 14, और 250 से पीछे चल, 250 249 248 ऐसे चल। ठीक है, अब तू भाग लगा के देख, तू भाग लगा के देख, 4 से 12 कट रहा है, इधर पीछे में भाग लगा के देख, 4 से ये कट रहा है 248। तो ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने गुणज होंगे, तो यहाँ लिखोगे, यहाँ 4 के गुणज, क्या लिखोगे? 4 के गुणज। ठीक है, बराबर लिखोगे 12, इसमें 4 4 जोड़ के लिखना 16 है ना, 12 16 लिखना, ऐसे करके 4 4 जोड़ के 12 16 20 डॉट 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 डॉट, अंत में इधर कितना से भाग लगा था? 248, तो 248। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, इसलिए a बराबर लिखना है। a बराबर कितना हो गया बता बाबू? 12। बोल d बराबर कितना हो गया? 4, क्योंकि देखो 4 का गुणा तो भी 4, और tn बता सबसे अंतिम में कितना नंबर था जो कट रहा था? 248। अभी तो बताएं, इसलिए tn बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अभी बताएं, अभी तुरंत बताएं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn का मान बता 200, a का मान पता यहाँ से 12, पता n का मान पता नहीं सर, पता d का मान पता कितना होगा? 4। अब गुना कर आराम से, 248 गुना कर 12 गुना कर 4 को n से 4 बोल, 4 1 4 बोल, 4 1 4, 12 में से 4 घटा बोल, 8 जोड़ 4 है बोल, 8 जोड़ 4 है, 12 में से 4 घटा तो 8 बचा, 248 बचा कि नहीं बचा? अब बोल, 248 में से घटा 8, कितना घटा? 8। ये 8 इधर आ गया, बोल कितना हुआ? 240। बोल कितना हुआ? 240। बोल 240 बराबर कितना हो गया? 4 है, बोल
240। अब 4n, n बराबर कितना होगा बता? 240 से 4 में भाग देने का, 4 छक्के 24, इसलिए n का मान कितना हो गया? 60। यही तो तुमको निकालना था, है कि नहीं? समझे कि नहीं? अरे भैया ऐसे ही बनेगा, अभी पसीना पसीना हो गया तुमको पढ़ा, शर्म नहीं आता है? पढ़ ले बाबू, अभी मौका है, पढ़ ले। ये देखो, ये सवाल जो है साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए tan, ये आपको मैं आपको पहले बताता हूँ। ये सवाल अभी इससे पिछला जो 15 टॉप लघु वाला है, टॉप लघु पढ़ाए हैं, उसी का सवाल है, दोबारा आ गया है। इससे पिछला भी 15 लघु तरी टॉप लघु तरी वाला वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, मैथ में बस कल ही परसों में पढ़ाए हैं, आराम से उसको देख लीजिए, सेम सवाल। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, ये देखिए खतरनाक सवाल, ये तो मान वाला सवाल है बाबू। सबसे पहले यहाँ पे ये सवाल लिखा ही हुआ है, यहाँ पे आराम से इसमें मान बिठा दो। tan का मान होता है स्क्वायर का 1, ठीक है। cos 30 और sin 30 दोनों का मान होता है आपको √3/2, ठीक है ना, दोनों का मान सेम होता है। √3/2 का स्क्वायर, ये मान याद रखने का, नहीं तो सवाल तुमसे दूर दूर तक भागेगा। आज नहीं, किसी भी जन्म में तुमसे नहीं बनेगा मेरा गणित के मान याद रखने का। अब 2 का 2 हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि रूट से रूट प्लस रूट का माइनस कट गया, यानी प्लस में 3/4 माइनस में 3/4 कट गया। या नहीं लिखना, गलती हो जाएगा नहीं तो, समझे कि नहीं? बराबर लिखने का। अब देखिए दोनों कट गया तो कितना बच गया? 2, इसका आंसर आएगा। ये भी सवाल कोई सवाल है भाई, 1 मिनट भी नहीं लगा इसको बनाने में, एकदम इजी सवाल है। चल देख, ये हो गया। अब इधर वाला देख, इसके लिए सबसे पहले तुमको फॉर्मूला याद है ना, a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? पता क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बता होता है कि नहीं होता है? तो होता है। तो ऐसा सवाल जब भी साइन कोस वाला सवाल आए तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेने का, टेंशन किस बात का, डायरेक्ट एलसीएम लेने का और फॉर्मूला जानने का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये दो बातें जानने का, ये बात जानने का और ये फॉर्मूला जानने का, और कुछ नहीं जानने का, बाकी सब दिमाग लगाने का, लघुत्तम लघुत्तम सब करने का। सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस, cos a बट्टा 1 प्लस sin a। अच्छा इधर तो दिया ही नहीं, बोलेगा सर जी इधर क्या सिद्ध करना है? अच्छा 2 से कैसे सिद्ध करना है इसको? ये सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ देखो क्या सिद्ध करना है, 2 से, ठीक है। ये सवाल एलएचएस बराबर लिख देंगे 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a, कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा, पूछेगा इसका मान क्या होगा, तो इस याद रखना कि जब भी साइन 1 प्लस साइन रहेगा और cos रहेगा तो sec निकलेगा, और 1 प्लस cos रहे और sin रहे तो cosec निकलता है आंसर में। इसको देखिए इधर। अब इसका लिए एलसीएम कैसे लेंगे सर जी? 1 प्लस साइन ए है ना, बोल। हाँ सर जी, जी सर जी, बोलते रहो। क्या ले लिए? 1 प्लस साइन ए ले लिए कि नहीं ले लिए? बोल जी सर। नहीं अच्छा लग रहा है तो मीठा, इसको मीठा आगे लिया, क्या हो गया? चल पहले, सबसे पहले अब तू देख, ए बड़ा सा लाइन 1 प्लस साइन ए को एक जगह कॉमन ले लिए और cos a को यहाँ पे लिखिए, ठीक है। बोल 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो cos से cos को करेंगे तो क्या होगा भाई? cos स्क्वायर। अब बोल cos से cos a कट गया तो 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब तू देख, अब तू देख गया, अब तू देख गया, देखो किधर गया, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। इसको तो इस पे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर तो बोल 1 का स्क्वायर बोल, b स्क्वायर तो बोल sin का स्क्वायर बोल, प्लस 2ab तो बोल प्लस 2, a की जगह पर लिख दे 1 और b की जगह पर लिख दे sin। ये लिखने के बाद जैसे जैसे भट्टा में जो भी था सब कुछ वैसे ही रहेगा, 1 प्लस sin a इंटू cos। आप तो देख, आप तो देख देखें, cos स्क्वायर sin स्क्वायर मिलके कितना हो गया? 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 को sin से गुना करेंगे तो 2 sin a। बट्टा में जो सब था वैसे ही लिखेगा, 1 प्लस sin a इंटू cos a, ठीक है। अब 1 में 1 जोड़, बोल 2 जोड़ 2 sin a, बोलते रहे, प्लस नीचे में क्या होगा? 1 प्लस sin a बट्टा cos। फिर से देख,
आप देखिए, दो में से दो 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 को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में बोल यहाँ बच गया एक, इधर से भी दो को उठा लिए तो क्या बच गया, समझ में आ गया होगा, साइन। तो 6 साइन ए बच गया, ठीक है। नीचे में क्या था, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देख 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो क्या बच गया ऊपर में 2 बट्टा कॉस ए। तुमको मालूम होना चाहिए कि 2 बट्टा कॉस का मतलब क्या हुआ, 2 सेक ए, और ये हो गया प्रूव। तू बता कि तुमको मैंने 15 पढ़ा दिया, 15 दिन 13 पढ़ाया, लेकिन वो दोनों भी पढ़ाया। एक वीडियो पढ़ती स्थापन वाला जाके सीख ले, और एक वीडियो तो पिछले वीडियो में भी पढ़ा दिया था। इस तरह से हमने तुमको 15 पढ़ाया। कैसा लगा कमेंट करने का, नहीं अच्छा लगा, नहीं देखने का, अच्छा लगा, इतना देखने का कि सारा सवाल सीख जाने का। अपने दोस्तों तक शेयर करना जो मेरे पास पढ़ता हो, नहीं पढ़ता हो, जानता हो, नहीं जानता हो, उसको शेयर करके एक बार दिखा देने का वीडियो। देख, ये देसी गुरुजी तुमको एकदम देसी अंदाज में पढ़ाएगा और एकदम बेहतर बनाएगा। एग्जाम में अब की बार माइक में 90 पार। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।